आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज से मैं आप लोगों का रेलवे का सेट प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। रुक्मिणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म का, जो कि 1700 से प्लस से अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह है और वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, अध्ययन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लाया गया है। क्योंकि एक बात और है कि मतलब रेलवे के लिए द प्लेटफॉर्म का जो सेट रहता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग जो है कि इसका फ़ायदा भरपूर उठाइएगा। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउस। ऑप्शन नंबर डी माउस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी कहते हैं। आगे प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैम होती है। ऑप्शन नंबर बी रैम होती है। आगे प्रश्न है कि इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष 2030 तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कुंजी कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CTRL+V है। CTRL+V ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग खाली स्थान होता है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम होता है। आगे प्रश्न है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपोलो 11 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरी अस्टेमेटिक उत्तक ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनियस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉलीग्राफ है। अब जो दोस्तों आगे प्रश्न है वो सामान्य अध्ययन का है। तो प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अक्टूबर
2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर है? अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया का है। उत्तर कोरिया का है। अगला प्रश्न है कि व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर है। शशि थरूर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंदुली उत्सव खाली स्थान में आयोजित किया जाता है। केंदुली उत्सव आयोजित किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना खाली स्थान को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 28 जून 1919 को 28 जून 1919 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे? 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 चरण थे। ऑप्शन नंबर ए, 7 चरण थे। अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9%। ऑप्शन नंबर ए, 9%। आगे प्रश्न है कि इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में स्थित है। आगे प्रश्न है कि इनमें से किसे पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी को। 1911 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, MTNL। MTNL, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में हुई। हिमाचल प्रदेश में हुई। आगे प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है। आगे प्रश्न है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ग्यासउद्दीन बलबन ने। ग्यासउद्दीन बलबन ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में स्थित है। आगे प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न है कि अप्रैल 1909 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? अप्रैल
अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी में। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में स्थित है। आगे प्रश्न है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। ऑप्शन नंबर ए 8। अगला प्रश्न है कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओ डायर की हत्या किस से भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह। ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2028। ऑप्शन नंबर ए 2028 में। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।